चलिए अब हम लोगों को क्या पढ़ना है, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ मॉडुलस। यानी मॉडुलस का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, मॉडुलस का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, इसके बारे में पढ़ना है कि मॉडुलस जो है उसका ज्योमेट्री में मीनिंग क्या होगा, या ज्योमेट्री की तरफ से और ज्योमेट्री के दृष्टिकोण से देखें तो उसका मतलब क्या होता है। तो यदि मॉड ऑफ x माइनस ए लिखा रहा है, क्या लिखा रहा है, मॉड ऑफ x माइनस ए, तो उसका मतलब होता है डिस्टेंस बिटवीन x एंड a ऑन द नंबर लाइन। यानी नंबर लाइन पर x और a के बीच के डिस्टेंस को मॉड ऑफ x माइनस ए से दर्शाया जाता है। मॉड ऑफ x माइनस टू का मतलब हुआ डिस्टेंस बिटवीन x एंड 2 ऑन द नंबर लाइन। मॉड ऑफ x प्लस 1 का मतलब हुआ डिस्टेंस बिटवीन x एंड माइनस 1, डिस्टेंस बिटवीन x एंड माइनस 1 ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, यदि x माइनस 2 लिखा रहे तो क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन x एंड 2 ऑन द नंबर लाइन। x प्लस 4 लिखा रहे तो डिस्टेंस बिटवीन x एंड माइनस 4 ऑन द नंबर लाइन। नोट में मॉड ऑफ x माइनस ए, मॉड ऑफ x माइनस ए का मतलब हुआ डिस्टेंस बिटवीन x एंड a ऑन द नंबर लाइन। अगर a माइनस x लिखा रहा है तो डिस्टेंस बिटवीन a एंड x ऑन द नंबर लाइन। तो मेरे और आपके बीच की दूरी या आपके और मेरे बीच की दूरी, दोनों के कहने का मतलब क्या होता है, सेम होता है। यानी मेरे और आपके बीच की दूरी उतना ही है जितना आपके और मेरे बीच की दूरी है। तो अगर x माइनस ए लिखा हो या a माइनस एक्स लिखा हो, दोनों का मतलब क्या होता है, एक ही होता है। x और a के बीच की दूरी या a और x के बीच की दूरी। तो चलिए x माइनस ए को a माइनस एक्स बनाने के लिए क्या करेंगे, माइनस को कॉमन ले लेंगे। यानी मॉड ऑफ 2 या मॉड ऑफ माइनस 2, दोनों का वैल्यू क्या होता है, बराबर होता है। यानी कहने का मतलब यदि मॉड के अंदर माइनस कॉमन ले लिया जाए तभी भी उसके मान पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए पहला सवाल है x माइनस 1 इज इक्वल टू 4। इस कहने का मतलब हुआ कि x और a के बीच की दूरी कितना है, 4 है। x और a के बीच की दूरी कितना है, 4 है। कहने का मतलब है कि अगर लिखा रहे मॉड ऑफ x माइनस ए इज इक्वल टू 2, मॉड ऑफ x माइनस ए इज इक्वल टू 2, तो इसका मतलब हुआ कि नंबर लाइन पर x और a के बीच की दूरी कितना है, 2 है। x और a के बीच की दूरी क्या है, 2 है। तो चलिए नंबर लाइन पर क्या करते हैं, a को बना लेते हैं और हमें x पॉइंट O खोजना है। तो यहाँ जाते हैं, समझिए राइट साइड में, ए के राइट साइड में अगर हम 2 कदम चले, ए के राइट साइड में हम 2 कदम चले या 2 यूनिट चले तो x और a के बीच की दूरी कितना हो जाएगा, a प्लस 2, a प्लस 2। अगर इधर पॉइंट बांध लेते हैं x a के लेफ्ट साइड में, तो a के लेफ्ट साइड में अगर हम 2 यूनिट चलते हैं, a के लेफ्ट साइड में अगर हम 2 यूनिट चलते हैं तो कौन सा पॉइंट आएगा, a माइनस 2। कोई दिक्कत नहीं। तो और इसके बीच की दूरी, इसके भी बीच की दूरी 2 यूनिट और इसके भी बीच की दूरी 2 यूनिट। कहने का मतलब है कि अगर मेरे बीच की, मैं यहाँ खड़ा हूँ और किसी पॉइंट से मेरे बीच की दूरी मापना हो तो 2 यूनिट अगर लेफ्ट में मापते हैं तो 2 यूनिट राइट में भी माप सकते हैं। और नंबर लाइन पर हम लेफ्ट और राइट की गणना करते हैं, यानी लेफ्ट और राइट कंसीडर करते हैं।
तो 2 यूनिट लेफ्ट भी जा सकते हैं और 2 यूनिट राइट भी जा सकते हैं और 2 यूनिट लेफ्ट भी जा सकते हैं। चलिए इसी कॉन्सेप्ट को गो थ्रू करते हुए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो पहला सवाल है कि x माइनस 1 इज इक्वल टू 4, x माइनस 1 इज इक्वल टू 4। इसका मतलब हुआ कि x और इसका मतलब हुआ कि x एक पॉइंट है नंबर लाइन पर। कहाँ? नंबर लाइन पर x एक पॉइंट है और उस पॉइंट से a के बीच की दूरी क्या है? 4 है। x के 1 के बीच की दूरी और उस पॉइंट के बीच की दूरी कितना है? 4 है। तो समझिए नंबर लाइन बना देते हैं। नंबर लाइन हो गया। क्या हो गया? नंबर लाइन हो गया। अब इससे 4 यूनिट आगे जाएंगे। क्या करेंगे? 4 यूनिट आगे जाते हैं तो उस यूनिट पर या उस पॉइंट पर जो नंबर आएगा और 1 के बीच की दूरी 4 हो जाएगा। अगर 4 यूनिट लेफ्ट भी जाते हैं, क्या करते हैं? 4 यूनिट लेफ्ट जाते हैं तो 1 और उस पॉइंट के बीच की दूरी भी 4 हो जाएगा। तो अगर 4 यूनिट आगे जाते हैं तो कितना आएगा? 5 आएगा। अगर 4 यूनिट लेफ्ट जाते हैं, 4 यूनिट राइट जाते हैं तो कौन सा पॉइंट आएगा? 5 आएगा। 4 यूनिट राइट जाते हैं तो कौन सा पॉइंट आएगा? 5 आएगा। और 4 यूनिट लेफ्ट जाते हैं तो कौन सा पॉइंट आएगा? -3 आएगा। -3 आएगा। तो हमें कौन सा 2 पॉइंट मिला? x बिलोंग टू 5 और -3। 5 और -3 कौन सा 2 पॉइंट मिला? 5 और -3। 5 और -3। तो समझिए ध्यान से, x माइनस a यानी x और a के बीच की दूरी कितना होना चाहिए? 4 होना चाहिए। तो यदि a से 4 यूनिट आगे चले गए तो उस पॉइंट और 1 के बीच की दूरी 4 हो जाएगा। 1 से अगर 4 यूनिट लेफ्ट चले गए तो उस पॉइंट और a के बीच की दूरी भी 4 हो जाएगा। तो 4 यूनिट राइट जाते हैं तो कौन सा पॉइंट आएगा? 5 आ जाएगा। और 4 यूनिट लेफ्ट जाते हैं तो कौन सा पॉइंट आ जाएगा? -3 आ जाएगा। अब इसी कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हुए सवाल नंबर 2 सॉल्व करते हैं। 2 नंबर, मॉड ऑफ 2 माइनस x इज इक्वल टू 4। मॉड ऑफ 2 माइनस x इज इक्वल टू 4। अब देखिए x और 2 के बीच की दूरी, x और 2 के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? 4 होनी चाहिए। तो 2 से अगर 4 यूनिट आगे जाते हैं तो कौन सा पॉइंट आएगा? 6 आएगा। 2 से अगर 4 यूनिट आगे जाते हैं तो कौन सा पॉइंट आएगा? 6 आएगा। और 2 से 4 यूनिट पीछे जाते हैं तो कौन सा पॉइंट आएगा? -2 आएगा। -2 आएगा। कौन सा पॉइंट आएगा? -2 आएगा। तो इस x के लिए 2 वैल्यू कौन सा आया? इसलिए x बिलोंग टू -2 और 6। -2 और 6 हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। अब चलिए ज्योमेट्रिकल मीनिंग को समझते हुए डबल मॉडुलस प्रॉब्लम को क्या करना है? सॉल्व करना है। ज्योमेट्री के मदद से ही क्या करना है? डबल मॉडुलस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। 1 नंबर, x माइनस a और प्लस x माइनस b इज इक्वल टू c। यह टाइप 1 है। अलग अलग तरह के टाइप हैं, 3 टाइप हैं और इस टाइप में हम क्या करेंगे? टाइप नंबर 1 को पढ़ेंगे और इसे एक और मेथड से भी जानेंगे। एक तो जो केसेज बनाकर, दूसरा था ज्योमेट्री मीनिंग से और एक ट्रिक भी है। तो ट्रिक अगले टर्म पे बताएंगे, पहले इसको समझ लेंगे। x और a के बीच की दूरी, x और b के बीच की दूरी का सम कितना है? द सम ऑफ डिस्टेंस बिटवीन x एंड a एंड x एंड b इज इक्वल टू c। इसको कैसे पढ़ेंगे? सम ऑफ डिस्टेंस बिटवीन x एंड a एंड x एंड b इज इक्वल टू c। यानी x और a के बीच की दूरी
एक्स और बी के बीच की दूरी का सम क्या है? 3 है, सी है। सम क्या है? सी है। ठीक है, तो अब इसी को समझते हुए सवाल से समझते हैं और कंसेप्ट भी समझेंगे। चलिए, सवाल नंबर 1, एक्स माइनस ए एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू 4, यानी ए एक्स और ए के बीच की दूरी, एक्स और 3 के बीच की दूरी का सम कितना है? 4 है। तो चलिए, यह पॉइंट 3 हो गया और यह पॉइंट 2 हो गया। एक बार क्या करते हैं, एक्स जो है इन दोनों के लेफ्ट साइड में लेते हैं, बीच में लेते हैं और क्या करते हैं, सॉरी राइट साइड में लेते हैं, बीच में लेते हैं और लेफ्ट साइड में लेते हैं। तो सोचिए, एक्स और ए के बीच की दूरी कितना होगा? 2 होगा। ए और 3 के बीच का दूरी कितना होगा? 2 होगा। कितना होगा? 2 यूनिट होगा। 1 और 3 के बीच का दूरी कितना होगा? 2 यूनिट होगा। और कोई भी पॉइंट अगर इसके बीच में लेते हैं, सोचने वाली बात है, कोई भी पॉइंट 1 और 3 के बीच के में लेते हैं तो वो 1 और 3 के बीच ही होगा। तो इसका सम 2 से बड़ा तो कभी हो ही नहीं सकता है। इस नंबर लाइन पर 1 और 3 के बीच में जो नंबर लाइन है, उस नंबर लाइन पर हम x को कहीं भी रिप्रेजेंट कर दें, इस 1 और 3 के बीच में हम x को कहीं भी रिप्रेजेंट कर दें, उसके बावजूद भी टोटल इसके बीच का दूरी कितना होगा? 2 होगा। और यहाँ कितना है? 4 है। इसका मतलब हुआ कि x 1 और 3 के बीच में कभी भी नहीं हो सकता है। इसका मतलब हुआ कि x जो है वह 1 और 3 के बीच में कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि 1 और 3 के बीच का दूरी कितना है? 2 है और यहाँ सम कितना है? 4 है। तो इसका मतलब हुआ कि x या तो 1 और 3 के लेफ्ट में राइट में होगा और नहीं तो लेफ्ट में होगा। तो चलिए, अब हम क्या करते हैं, इसको राइट में लेते हैं, इसको राइट में लेते हैं। तो एक्स ई पॉइंट हो गया, इसके और इसके बीच का दूरी कितना है? 2 हो गया। कितना हो गया? 2 हो गया। 1 और 3 के बीच का दूरी कितना हो गया? 2 हो गया। 3 और x के बीच की दूरी को हम अल्फा मान लेते हैं। क्या कर लेते हैं? अल्फा मान लेते हैं। तो अब ध्यान से सुनिए, 3 और x के बीच का दूरी कितना होगा? x माइनस 3 इज इक्वल टू अल्फा। x माइनस 3 कितना हो गया? अल्फा। 1 और x के बीच का दूरी कितना होगा? 2 प्लस अल्फा। x और 1 के बीच का दूरी कितना होगा? 2 प्लस अल्फा। कितना होगा? 2 प्लस अल्फा। x और 1 के बीच का दूरी कितना हो गया? 2 प्लस अल्फा। और सवाल के अनुसार इस दोनों का सम कितना के बराबर है? 4 के बराबर। इसका मतलब अल्फा और 2 प्लस अल्फा इज इक्वल टू 4। अल्फा प्लस 2 प्लस अल्फा इज इक्वल टू 4। तो 2 अल्फा इज इक्वल टू 2, इसलिए अल्फा इज इक्वल टू 1। अल्फा इज इक्वल टू 1 आया, यानी 3 से 1 यूनिट अगर आगे जाते हैं तो x का मान क्या आएगा? 4। इसलिए x बिलोंग टू 4। x बिलोंग टू 4। 4 कैसे? अल्फा का मान कितना आ गया? 1 आ गया। तो 3 और x के बीच का दूरी कितना था? अल्फा था। 3 और उस पॉइंट के बीच का दूरी कितना था? अल्फा था। और अल्फा का मान कितना आया? 1 आया। यानी 3 से 1 यूनिट आगे जाते हैं, 3 से 1 यूनिट आगे जाते हैं तो कौन सा पॉइंट आएगा? 4 आएगा। कौन सा पॉइंट आएगा? 4 आएगा। अब क्या करते हैं, 4 को इसमें रखते हैं। तो 4 में से 1 गया 3 और 4 में से 3 गया 1, तो 3 या प्लस 1 4। इसका मतलब 4 जो हमारा वैल्यू आया है वो क्या है? सही है। क्या है? सही है। चलिए, अब हम क्या करते हैं, इसके लेफ्ट में सोचते हैं। क्या करते हैं? इसके लेफ्ट में सोचते हैं।
अब चलिए यहाँ एक वही एक्स लीजिए, क्या कर लिए, एक्स लीजिए। अब एक्स और 1 के बीच की दूरी क्या मान लेते हैं, बीटा। एक्स और 1 के बीच का दूरी कितना मान लेते हैं, बीटा। यानी मॉड ऑफ x माइनस 1 इज इक्वल टू बीटा। मॉड ऑफ x माइनस 1 इज इक्वल टू कितना हो गया, बीटा हो गया। अब मॉड ऑफ x माइनस 3 कितना हो गया, 2 प्लस बीटा। कितना हो गया, 2 प्लस बीटा। यानी x और a के बीच का दूरी कितना हो गया, बीटा। x और 3 के बीच का दूरी कितना हो गया, 2 प्लस बीटा। 2 प्लस बीटा। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बीटा प्लस 2 बीटा कितना के बराबर होगा, 4 के। यानी बीटा और 2 प्लस बीटा कितना के बराबर हो गया, 4 के। यानी 2 बीटा इज इक्वल टू 2, इसलिए बीटा इज इक्वल टू 1। बीटा इज इक्वल टू 1। बीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया। अब 1 से हम क्या करते हैं, एक यूनिट पीछे जाते हैं। 1 से क्या करेंगे, एक यूनिट पीछे जाएंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। क्या आएगा, 0 आएगा। तो x का एक मान कितना हो गया, 0। अब हम क्या करते हैं, 0 को इसमें रखते हैं। तो 0 माइनस 1 1 आया, 0 माइनस 1 कितना आया, 1 आया, माइनस 1 आएगा। और माइनस 1 का मॉडुलस 1 हो जाएगा। 0 माइनस 3 माइनस 3 आएगा। और माइनस 3 का मॉडुलस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो दोनों का सम कितना के बराबर हो जाएगा, 4 के बराबर हो जाएगा। अब सवाल नंबर 2। तो x का हमारा जो वैल्यू आया कितना आया, 0 और 4। अब सवाल नंबर 2, x माइनस 2 प्लस x माइनस 3 इज इक्वल टू 5। अब नंबर लाइन पर 2 पॉइंट लेते हैं, 2 और 3। 2 और 3 क्या करते हैं, 2 और 3। 2 और 3 के बीच का दूरी कितना है, 1 है। यानी 2 और 3 के बीच, 2 से एक यूनिट आगे जाएंगे तो 3 आएगा, 3 से एक यूनिट पीछे जाएंगे तो 2 आएगा। इसका मतलब 2 और 3 के बीच का डिस्टेंस 1 यूनिट हुआ। और यहाँ सम कितना है, 5 है। तो x को 2 और 3 के बीच में कहीं भी रख ले, x को 2 और 3 के बीच में कहीं भी रख ले, लेकिन उसका डिस्टेंस 2 से बड़ा कभी नहीं हो सकता है। और हमारा कितना है, 5 है। इसका मतलब हुआ कि x इज नॉट प्रेजेंट बिटवीन 2 एंड 3। यानी x जो है 2 और 3 के बीच में नहीं है। x 2 और 3 के बीच में नहीं है। तो यार ये तो लेफ्ट में होगा या राइट में होगा, या तो राइट में होगा या नहीं तो लेफ्ट में होगा। तो यदि राइट में हो तो एक सी पॉइंट मान लिए, क्या कर लिए, पॉइंट मान लिए। इसके और इसके बीच की दूरी को क्या कर लिए, अल्फा मान लिए। इसके और 3 और x के बीच की दूरी को क्या कर लिए, अल्फा मान लिए। 1 और 3 के बीच का दूरी कितना है, 1 यूनिट है। और दोनों का सम कितना होना चाहिए, तो 2 और x के बीच का दूरी कितना हो गया, यानी x माइनस 2 के बीच का दूरी कितना हो गया, 1 प्लस अल्फा, 1 प्लस अल्फा। x और 3 के बीच का दूरी कितना हो गया, अल्फा। कितना हो गया, अल्फा। और दोनों का सम कितना के बराबर है, 5 के। यानी अल्फा और 1 प्लस अल्फा इज इक्वल टू 5। इसलिए अल्फा इज इक्वल टू कितना होगा, 2। अल्फा इज इक्वल टू कितना होगा, 2। यानी 3 से अगर 2 यूनिट आगे जाते हैं, 3 से 2 यूनिट आगे जाते हैं, इसलिए x बिलोंग टू 3 से अगर 2 यूनिट आगे जाते हैं तो कौन सा पॉइंट आएगा, 5। 5 माइनस 2 3, 5 माइनस 3 2, 3 और 2 कितना हो गया, 5। और हमारा रिक्वायर्ड वैल्यू कितना है, 5। अब इसके क्या करते हैं, लेफ्ट में जाते हैं। और पॉइंट x हो गया और इसके बीच का दूरी क्या मान लेते हैं, x और
टू के बीच का दूरी कितना हो गया बीटा, एक्स और टू के बीच का दूरी कितना हो गया बीटा। तो बीटा और एक और एक्स के बीच का दूरी कितना, तीन और एक्स के बीच का दूरी कितना होगा वन प्लस बीटा, यानी एक्स और वन के बीच का दूरी कितना हो गया बीटा, एक्स और थ्री के बीच का दूरी कितना हो गया वन प्लस बीटा, वन प्लस बीटा, और दोनों का सम कितना है 5, यानी बीटा टू बीटा प्लस वन इज इक्वल टू 5, इसलिए बीटा इज इक्वल टू 2, इसलिए बीटा इज इक्वल टू 2। अब 2 यूनिट इधर आते हैं, क्या आते हैं 2 यूनिट इधर आते हैं, 2 से 2 यूनिट इधर आएंगे तो कितना आएगा 0, तो इसका वैल्यू कितना हो गया 0, कितना हो गया 0। अब 0 रखते हैं, 0 माइनस 2 कितना होगा 2, और 0 माइनस 3 कितना होगा 3, तो ए भी 3 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। चलिए अब सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 3 नंबर सवाल क्या है कि x और 7 के बीच की दूरी, x और 10 के बीच की दूरी 6 है। तो क्या करते हैं नंबर लाइन बनाते हैं, 10 हो गया और ये 7 हो गया, क्या हो गया 7 हो गया। तो 7 और 10 के बीच की दूरी तो 3 यूनिट है और हमारा सॉल्व कितना है 6 यूनिट है, तो बीच में तो होगा नहीं, लेफ्ट राइट में लेते हैं, तो ई तो अब यहाँ पॉइंट x ले लिया, तो इसके और इसके बीच की दूरी 3 यूनिट, इसके और इसके बीच की दूरी को अल्फा मान लेते हैं, तो x माइनस 7 कितना हो जाएगा, x से 7 के बीच की दूरी 3 प्लस अल्फा, और x माइनस 10 कितना हो जाएगा अल्फा, और दोनों का सम कितना है 6, यानी 3 और प्लस 2 अल्फा कितना हो जाएगा 6, 3 और प्लस 2 अल्फा कितना हो जाएगा 6, तो अल्फा बराबर कितना हो जाएगा 3/2, ठीक है। अब x 10 से 3/2 यूनिट आगे जाते हैं, तो कौन सा पॉइंट आएगा, इसका मतलब कितना होगा 1.5, कितना होगा 1.5, तो कौन सा पॉइंट आएगा 11.5। चलिए अब इधर x, इसके और इसके बीच की दूरी को बीटा मान लिए, इसके और इसके बीच की दूरी को क्या कर लिए बीटा मान लिए, तो 3 प्लस बीटा यानी 3 प्लस बीटा इज इक्वल टू 6। कैसे कि x और 7 के बीच का दूरी बीटा, x और 10 के बीच की दूरी 3 प्लस बीटा कितना हो गया 6, यानी 3 प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 6, इसलिए बीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/2। अब 7 से 3/2 यूनिट बैक जाते हैं, तो कितना कौन सा पॉइंट आएगा 5.5, डेढ़ यूनिट, 1 यूनिट पीछे गए तो 6 और फिर आधा यूनिट तो 5.5, अब क्या कौन सा पॉइंट आ गया 5.5। अब चलिए 11.5 को इसमें रखते हैं, तो कितना आ जाएगा 11.5 माइनस 7, तो 11 रहता है 7 जाता तो 4, ये आधा पॉइंट ज्यादा है तो 4.5 अब प्लस 4.5 अब प्लस कितना हो जाएगा 11.5 माइनस 10 1.5, तो 4.5 और 1.5 कितना हो गया 6 हो गया। अब 5.5 को रखते हैं तो कितना हो जाएगा 1.5 अब 5.5 का माइनस 10 कितना आ जाएगा 4.5, और दोनों का सम करेंगे तो कितना आएगा 6। चलिए अब नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 4, x और a के बीच की दूरी प्लस
x माइनस 3 के बीच की दूरी कितना हो गया 2। तो पॉइंट क्या लेते हैं 1/3, ये 1 हो गया और यह 3 हो गया, और दोनों के बीच का दूरी क्या है 2 है, दोनों के बीच का दूरी क्या है 2 है। ठीक है, अब देखिए दोनों, अब x को इसमें कहीं भी रखा जाए, दोनों के बीच की दूरी अगर यहाँ x ले लेते हैं तो x और a के बीच की दूरी, x और 3 के बीच की दूरी का सम कितना आएगा 2 होगा, और हमारा टोटल सम कितना है 2 है। इसका मतलब हुआ कि x जो होगा वह 1 और 3 के बीच में होगा, 1 और 3 के बीच में होगा, x कहीं भी होगा तो 1 और 3 के बीच में होगा। ठीक है, चलिए 1 और 3 के बीच में कहीं भी हो सकता है। तो यहाँ इक्वल टू का साइन है तो हम क्या करेंगे क्लोज करेंगे, यानी x जो होता है x और 3 के बीच में कहीं भी हो सकता है, 1 और 3 के बीच में कहीं भी हो सकता है। तो क्या है x बिलोंग टू 1 से 3 क्लोज इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।